प्रश्नावली 8.1 का जो छठा प्रश्न है, समांतर चतुर्भुज ABCD का विकर्ण AC कोण A को समद्विभाजित करता है। दर्शाइए कि कोण C को भी समद्विभाजित करेगा और ABCD जो है एक समचतुर्भुज है। दो चीज़ें हमको सिद्ध करनी है। दिया क्या है? हमें दिया है एक समांतर चतुर्भुज। अब देखो समांतर चतुर्भुज होता क्या है? ऐसा चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाओं के दोनों युग्म, आमने सामने की भुजाओं के दोनों युग्म जो होते हैं वो समांतर होते हैं एक दूसरे के, उसको बोलते हैं समांतर चतुर्भुज। ये दिया AC कोण A को समद्विभाजित करता है। देखो समद्विभाजित का मतलब मैं आपको बताते हुए आ रहा हूं, क्या होता है? सम का मतलब होता है समान, द्वि का मतलब होता है दो, विभाजित का मतलब होता है दो भागों में बांटना। तो AC ने इस कोण A को दो बराबर भागों में बांट दिया। अगर कल्पना करो, अगर ये 60 अंश का कोण होता तो ये 30 और 30 हो गए होते। अगर 80 का कोण है तो ये भी 40, ये भी 40। तो हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, अगर AC समद्विभाजित करता है न लिख के हम सीधे इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, BAC कोण BAC बराबर कोण DAC। ठीक हो गया? यहीं पर हम लिख लेते हैं बराबर x भी लिख लेते हैं और कोष्टक में लिख देते हैं माना। बार बार इतना लिखने में टाइम ज़्यादा लगता है समझने में भी, तो इसको भी x ले लेते हैं और इसको भी ले लेते हैं हम x। दोनों बराबर हैं तो x x हो गई। सिद्ध क्या करना है? यहाँ पर दिया ही है, सिद्ध करना है। दो चीज़ें हमको दिखानी है। तो देखो जो चीज़ हमको करनी है, सिद्ध करनी है, वो कैसे होगी और क्या है उसके बारे में हमको स्पष्ट जो है समझ होनी चाहिए। कोण C को समद्विभाजित करता है, तो कोण C को जैसे देखो A को दो भागों में बांटा तो दोनों x x हो गई। तो इसी प्रकार हमें सिद्ध करना है ये C को भी दो भागों में बांटेगा, ये वाला हिस्सा इस वाले हिस्से के बराबर है, ये हमें सिद्ध करना है। इस कोण को क्या नाम देंगे हम? BCA। नंबर 1 में हमको ये सिद्ध करना है कोण BCA जो है ये बराबर है इस कोण के, ऊपर वाले कोण को क्या नाम देंगे? D से शुरू करते हैं तो DCA, कोण DCA। नंबर 1 में हमको ये सिद्ध करना है। नंबर 2 में हमें सिद्ध करना है कि देखो ABCD एक समचतुर्भुज है। तो समचतुर्भुज किसे कहते हैं? ऐसा चतुर्भुज जिसके सभी भुजाएं बराबर होंगी। तो हमें यह सिद्ध करना है कि AB बराबर BC बराबर CD और बराबर DA। इस फॉर्म में हमने लिख दिया, जो चीज हमको लानी है वो हमने लिख दिया। ठीक है, अब हम हल की दिशा में आगे बढ़ते हैं। तो देखो प्रूफ हम इसका करते हैं। चूंकि ये क्या है? एक समांतर चतुर्भुज है। क्या है? समांतर चतुर्भुज है। तो समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं क्या होंगी? आपकी समांतर होंगी। अब हम इसको इस रूप में देखते हैं। देखो हम क्या कर लेते हैं, इनको थोड़ा सा आगे बढ़ा लेते हैं। ठीक है, इन भुजाओं को हम क्या करते हैं, थोड़ा सा समझने के लिए आगे बढ़ाते हैं। देखो ये समांतर है और ये भी क्या है? समांतर है। और ये क्या है? एक तिर्यक रेखा हो गई, जो क्या कर रही है? दोनों समांतर रेखाओं को काटते हुए आगे बढ़ रही है। तो ये क्या हो गई? ये तिर्यक रेखा हो गई। तो हम जब हल करते हैं तो देखो हम लिखेंगे, चूंकि इस भुजा का नाम क्या है? AB, समांतर है को इस प्रकार से लिखते हैं किसके? DC के। वो AC एक तिर्यक रेखा है। AC क्या है? एक तिर्यक रेखा। क्या होती है तिर्यक रेखा? जो दोनों समांतर रेखाओं को काटते हुए आगे बढ़ रही है। ठीक है, तो इस तिर्यक रेखा के ऊपर और समांतर रेखा के बीच में, और यहां इस तिर्यक रेखा और इस समांतर रेखा के बीच में कोण क्या है? X है। ये कोण X है, तो ये कोण भी क्या हो जाएगा? X। इस कोण का नाम हमने लिया था कोण BAC, या इस कोण को लिख लेते हैं पहले। ठीक है, कोण क्या है? DCA। इसलिए कोण DCA बराबर कोण, ये वाला कोण, इसको BAC हम बोलेंगे, बराबर X। ये कोण X था तो ये कोण भी क्या हो गया? X हो गया। समीकरण नंबर 1। इसको क्या है? इस कोण का नाम है अंतः एकांतर कोण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? ये कहलाते हैं अंतः एकांतर कोण। इसी प्रकार लिखते हैं। अब देखो चूंकि चतुर्भुज जो है वो क्या है? समांतर है। तो जिस प्रकार से AB और DC समांतर थे, उसी प्रकार से क्या होंगे? ये भुजा और ये भुजा दोनों समांतर हैं और तिर्यक रेखा यही है। इसी प्रकार हम लिख देंगे BC समांतर AD व AC एक तिर्यक रेखा। AC क्या है? एक तिर्यक रेखा है। इसलिए
अब ये वाला कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा। इस कोण का नाम क्या है? BCA। इस कोण का नाम है कोण BCA बराबर कौन? नीचे वाला है तो ये ऊपर वाला कौन? DAC। कौन DAC, ये भी वही सेम प्रॉपर्टी है, अंतः एकांतर कोण। तो अब आप ध्यान से देखिए, जिस प्रकार से नीचे चित्र में दोनों एक्स एक्स थे, तो इसका मतलब क्या है कि इस लाइन ने इस पूरे कोण के दो बराबर भाग कर दिए। अब ये दोनों भी एक्स एक्स आ गए, तो इसका मतलब क्या है? ये दोनों कोण बराबर हो गए। इस कोण का नाम मान और इस कोण का मान बराबर आ गया, तो लिख देंगे चूंकि कोण DCA बराबर आ गया कोण BCA, और दोनों क्या है? बराबर हो गए एक्स के। तो इसका मतलब क्या है? इसलिए AC कोण C को समद्विभाजित करती है। पहला पोर्शन हमारा जो है वो सिद्ध हो गया। करती है या करता है, जो आप लिखें, ठीक है। तो यानी कि दोनों कोण बराबर हो गए, तो इसका मतलब क्या? ये जो लाइन है ये C के दो बराबर भाग कर रही है, यही हमको बताना था। पहला पोर्शन हमारा सिद्ध हो गया। अब दूसरे में हमको क्या करना है? देखो, समांतर चतुर्भुज चूंकि ये हैं, तो AB और B, ये सम्मुख भुजाओं के जोड़े तो समांतर होते ही हैं। AB और DC बराबर हैं, BC और DA बराबर हैं। अब हमको क्या करना है? AB को BC के बराबर सिद्ध करना है। अब देखो, किसी भी एक त्रिभुज में हम देख लेते हैं, ठीक है। त्रिभुज ABC में ध्यान से देखो, त्रिभुज ABC में ये कोण क्या है? BAC। कोण BAC बराबर कोण ACB। दोनों कोण क्या आ गए? बराबर एक्स आ गए। देखो, ये त्रिभुज था, यहां पर मैं फिर बना देता हूं, ऊपर नहीं दिखाई दे रहा है, आप इसको समझने की कोशिश कीजिए। ये देखो, ये त्रिभुज है, ये कोण और ये कोण दोनों एक्स हैं, तो कैसा? दो कोण क्या हो गए? बराबर हो गए। तो क्या होता है? समान कोणों के सामने की भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। तो इसलिए ये भुजा और ये भुजा, एक का नाम AB है, एक का नाम BC है, AB बराबर BC। तो क्या हो गया? ये चूंकि ये दोनों कोण बराबर हैं, तो कोणों के सामने की भुजाएं क्या हो जाएंगी? बराबर हो जाएंगी। तो इस कोण के सामने की भुजा BC और इस कोण के सामने की भुजा AB। इसी प्रकार देखो, ऊपर वाला त्रिभुज भी क्या है? त्रिभुज ADC में ये x है, तो इसके सामने की भुजा AD, और इस एक्स के सामने की भुजा AD, इस एक्स के सामने की भुजा CD बराबर हो जाएंगी। तो इसलिए AB बराबर BC लिख दिया, ठीक है। समीकरण नंबर कुछ ले लेते हैं, ये दो हमने यहाँ लिया था, समीकरण नंबर 3। और ऐसा हमने क्यों लिखा? ये लिखना पड़ेगा हमको, समान कोणों की सम्मुख भुजाएं क्यों बराबर हुए? क्योंकि समान कोणों के सामने की भुजाएं भी समान होती हैं। इसी प्रकार लिख देते हैं, सीधे सीधे हम लिखते हैं, इसी प्रकार हमने ऊपर वाले चित्र में आपको दिखाया था, ये क्या है? AD और DC भी बराबर हैं। AD और DC भी क्या हैं? बराबर हैं। तो इसी प्रकार लिख देते हैं AD बराबर DC। ठीक हो गया। समीकरण नंबर ले लो इसको 4। अब आप देखो क्या होता है, चतुर्भुज ABCD में देखो, AB जो है, AB के सामने की भुजा है DC और BC के सामने की भुजा है AD। क्यों? समीकरण नंबर 5 लेते हैं, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं हैं। देखो, समांतर चतुर्भुज में क्या होता है? आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। अब समीकरण 3, 4 और 5 को देखते हैं। समीकरण 3, 4 व 5 से इन तीनों समीकरणों से क्या निष्कर्ष निकलता है? देखो, AB यहाँ DC के बराबर है और DC यहाँ AD के बराबर है। BC यहाँ AD के बराबर है, यहाँ भी, तो BC AD के भी बराबर हो गया, AB BC के भी बराबर हो गया। तो यानी कि 4 की 4 भुजाएं बराबर हो गई। से देखो, AB बराबर BC, तो कैसे हुआ? देखो, AB DC के बराबर है और DC किसके बराबर है? AD के बराबर है। AD किसके बराबर है? BC के बराबर हो गए नहीं, तो AB और BC बराबर हो गए। ABCD, सीधे या DC बात एक ही है। और चौथी भुजा क्या है? AD। 4 की 4 क्या हो गए? बराबर हो गए। तो चारों भुजाएं अगर किसी चतुर्भुज की बराबर हो जाएं तो क्या होता है इसका मतलब? अतः इसका मतलब क्या है? चतुर्भुज ABCD
एक समचतुर्भुज है। कैसा चतुर्भुज है ये? एक समचतुर्भुज है। यही हमें क्या करना था, यही चीजें हमें सिद्ध करनी थी। दो चीजें, एक ये था और एक हम ऊपर हल कर चुके हैं, ये वाला कौन सी को समद्विभाजित करता है।